बच्चों, आज बिलियन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है और ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। तो इसके पहले का जो वीडियो है उससे रिलेटेड वीडियो है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो पहले की वीडियो है उनको देखना जरूरी है। बिना उसके आप इस वीडियो को समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, इसलिए पहले की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अर्धसंख्य गुणधर्म। बिलियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्धसंख्य गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अर्धसंख्य गुणधर्म जो है वो बिलियन में बिले के कणों की जो अर्ध होते हैं बिले के, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि बिले के प्रकृति पर निर्भर करती है। बिले कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बिले हो, सिर्फ और सिर्फ उसके अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करती है, चाहे जो भी बिलियन हो। जैसे मान लेते हैं नमक और पानी का विलयन आप मिलाएं और नमक पानी का विलयन बनाते हैं तो एक घोल तैयार होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो भी एक घोल तैयार होता है। दोनों घोलों में जो अणुओं की संख्या होगी वो सेम होगी, दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी एकदम इक्वल होगी, जो अणुसंख्य गुणधर्म होगा वो भी इक्वल होगा, बराबर होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी विलेय पदार्थ हो, बिलियन में अगर वो उपस्थित है तो सिर्फ और सिर्फ बिले के कणों की संख्या पर ही निर्भर करती है। बिले के कणों की मतलब बिले के जो अणु है उनके कणों की संख्या अणुओं के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। ये ध्यान देने वाली है, अणुओं के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। एक बार और, किसी भी विलयन में बिले के अणुओं की संख्या पर ही जो निर्भरता होती है वही अर्धसंख्य गुणधर्म कहलाता है। परिभाषा में भी अगर इसको कहना होगा किस तरह कहा जा सकता है तो इस तरह देखिए, वे सभी गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि बिले के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो जो बिले के कणों की संख्या है उसी पर आधारित है ये पूरा का पूरा टॉपिक, और कोई भी बिलियन उसी पर निर्भर करता है। और कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार के इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अर्धसंख्य गुणधर्म देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो अर्धसंख्य गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो फिगर बनाए हैं और इन दोनों फिगर में 2 पात्र में अलग अलग हम पदार्थ भरे हुए हैं। इसमें शुद्ध विलायक है और इसमें नमक और जल का एक विलयन बना हुआ है। होता क्या है, अगर हम देखना चाहेंगे तो जो विलायक होगा मतलब कि जल होगा, यहाँ पे जल हम लिए हैं, तो जल का जो वाष्प दाब होगा मतलब कि वेपर जो बनेगा हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, आप जानते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपराइज होगा और वेपराइज होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर का एक वाष्प दाब होगा, ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो उसको डिनोट किया गया है P0 से। जो विलायक का वाष्प दाब होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ वेपर बन रहा है उसको डिनोट किया गया है P0 से। इसमें अगर थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए, चीनी मिला दिया जाए, AgCl कुछ भी मिला दिया जाए, अवाष्पशील पदार्थ, ये ध्यान देने वाली बात है। अवाष्पशील क्या मिलाना है, अवाष्पशील पदार्थ। नमक अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ किसे कहते हैं, जो वेपर के रूप में कन्वर्ट ना हो उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ऐसा मिलाना है जो अवाष्पशील हो, उसको अगर मिलाते हैं तो देखते हैं कि जो पहले वेपर जिस टेम्परेचर पे बन रहा था या जो वाष्प दाब था पहले का,
जैसे इसकी बात करें, उससे वाष्प दाब घट जाता है। विलयन में जो हम मिलाए हैं विलायक और विलेय, उसका जब वेपर बनता है तो कम बनता है, और जब वेपर कम बनने का तो वाष्प दाब भी कम रहेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। ये जो चीजें होती हैं, शुद्ध विलायक में अगर कोई विलेय पदार्थ मिला करके अगर हम देखते हैं विलयन का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक की अपेक्षा थोड़ा घटा हुआ वाष्प दाब दिखता है, और यही कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन। परिभाषित किया गया किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलेय के मिलाने पर कम होता है या कम हो जाता है, उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और जो दोनों का अंतर होगा, दोनों का अंतर ज्यादा ये है कम ये है, इसलिए P नॉट माइनस PS होगा, और दोनों का अंतर कहलाएगा वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा P इक्वल टू कह सकते हैं P नॉट माइनस PS। अब इसी में एक और टर्म आता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट हो जाता है। तो अब अगर जो विलेय हमारा मिला हुआ है, नमक हो या चाहे यूरिया हो चाहे ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, वो जो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है या वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, अवनमन में होता है कमी, यहाँ देख रहे हैं इसकी अपेक्षा इसमें कुछ कमी हो रही है, तो अवनमन का मतलब होता है कमी। तो जो वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, कमी हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है जो विलेय मिलाया गया है उसकी वजह से हो रहा है। तो सीधा सीधा ये हमको निकल के आता है कि जो वाष्प दाब का अवनमन हमको दिख रहा है वो विलेय के कारण हो रहा है। इसका मतलब कि जो कारण है वो विलेय है। विलेय ज्यादा रहेगा, वाष्प दाब में जो अंतर होगा वो ज्यादा होगा, विलेय कम रहेगा तो वाष्प दाब में जो अंतर होगा वो कम। इसलिए ये कुल मिलाकर ये फार्मूला बनता है, वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू वो विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। इस फार्मूले को याद करना बहुत ही जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को, इस फार्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए। P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू विलेय के मोल अंश, ये विलेय के मोल अंश है, x मोल प्रभाज्य आप लोग पढ़े हैं, मोल अंश पढ़े हैं आप लोग, वही चीज है यहाँ पे। तो जो हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है वो सारा खेल इसमें विलेय का है। इसका है विलेय का। विलेय कुछ भी हो, नमक हो, कुछ भी हो, वो सीधे डायरेक्ट किससे संबंधित है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित है। तो पहला जो प्रकार था हमारा, वो हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, जो पहले के वाष्प दाब है, जो बाद का वाष्प दाब है, विलेय मिलाने पे जो वाष्प दाब आ रहा है वो कम आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं इसको, जैसे हम नमक या चीनी मिलाते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, तो जो नमक के छोटे छोटे कण होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो वेपराइज होना जो होता है वो कम हो जाता है। पहले के यहाँ पे वेपराइज ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे वाष्प ज्यादा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वाष्प कम बन रहा है। इसी वजह से इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसमें कुछ अंतर आएगा, और जब अंतर आएगा तो हमको वाष्प दाब में अवनमन मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको। अब जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में बढ़ोतरी, क्वथनांक में वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो फिर वही दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक दो पात्र हैं, एक पात्र में शुद्ध जल भरा हुआ है और दूसरे पात्र में विलेय और विलायक का, विलेय और जल का विलयन भरा हुआ है। तो ये विलायक और ये विलेय है। अब जैसे ही इसका क्वथनांक हम लोग देखते हैं, जल का क्वथनांक हम लोग जाहिर सी बात जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही इसमें इसको डिनोट किया गया है T0 से,
इसका जो क्वथनांक है इसको T0 से या T0 भी बोलते हैं, इसको T0 से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे इसमें नमक या कोई ग्लूकोज का पाउडर या यूरिया का पाउडर कुछ भी डालते हैं, वैसे ही देखते हैं जब इसको गर्म किया जाता है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर के थोड़ा सा और अधिक आता है। 105 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 102 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ ना कुछ थोड़ा सा वृद्धि उसमें हुई होती है, तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो दोनों में अंतर होने के कारण जो क्वथनांक में उन्नयन आता है वो डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है और डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाता है टीएस माइनस T0। टीएस क्या है, सोल्यूशन का जो हमारा विलयन का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक हो जाता है, और जो यहाँ पे विलायक है, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, विलेय पदार्थ को मिलाने पर किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न वृद्धि को, विलायक है इसमें मिलाया जा रहा है विलेय, तो वृद्धि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि आ रही है, तो क्वथनांक में उत्पन्न वृद्धि को उस विलायक का क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा टीवी इक्वल टू लिख सकते हैं टीएस माइनस T0। टीएस विलयन का क्वथनांक और T0 क्या है, विलायक का क्वथनांक। अब ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है विलेय पदार्थ पर डिपेंड करेगा, तो विलेय पदार्थ की जो मोललता होती है उस पे डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा टीवी समानुपाती एम लिखते हैं। और डेल्टा, अब समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए केबी का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट है इसलिए ये हो जाता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। और केबी क्या है, केबी है ये जो स्थिरांक है उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट केबी है, पूछता है कभी कभी केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो क्वथनांक में उन्नयन का जो फार्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम का मतलब है मोललता, एम का मतलब मोललता, तो मोललता बराबर क्या होता है ये पहले के वीडियो में आपको बता दिया गया है, मोललता सारी चीजें, तो वहां पे जा करके इसको देख लीजिएगा। मोललता एम क्या है, मोललता है।